अस्सलाम वालेकुम डियर मेंबर, होप सो आप सब फ़ाइन होंगे। आज मैं आपके लिए एक बहुत ही अमेजिंग किस्म की कुछ ट्रिक्स लेकर आई हूँ जो कि मार्केटिंग में आने वाले जो कि हमारा फ्यूचर है बहुत ज़्यादा आपके लिए यूज़फुल साबित होने वाला है। ठीक है, अच्छा, सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा गाइड करूँगी कि वो पर्सन जो कि अपनी आने वाली लाइफ में या फिर अपने किसी भी प्रोफेशन में मार्केटिंग को कंसीडर करने वाले हैं, ये उन लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। क्योंकि जब भी आप कहीं पे मार्केटिंग करना चाहते हैं या कहीं पे भी अपनी कोई चीज़ सेल करना चाहते हैं तो आपको कुछ स्ट्रेटजीज़ की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, अगर आप में से कोई भी पर्सन ये वीडियो देख रहा है तो सबसे पहले आप अपने साथ कॉपी और पेन ज़रूर रखें, क्योंकि कुछ ऐसी ट्रिक्स मैं आपको सिखाने जाने लगी हूँ जो कि आगे जाके आपके लिए काफ़ी यूज़फुल साबित होने वाले हैं। ठीक है, ओके। सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा बताऊंगी कि जब भी आप कहीं से कुछ सेल कर रहे होते हैं अपने मार्केटिंग की फील्ड में, तो आपको खुद को ऐसे कंसिडर करना ज़रूरी होता है कि जैसे एक साइकोलॉजिस्ट है, उसके सामने एक पर्सन बैठा है। ठीक है, और वो ये चाह रहा है कि मैं जो चीज़ उससे लेना चाहता हूँ वो हमेशा मेरे फ़ायदे में हो। ठीक है, आपने कुछ ऐसी चीज़ें, कुछ ऐसी डीलिंग उसके साथ करनी है कि पर्सन को कभी लगे ही ना कि आप कुछ सेल करने उसके पास बैठे हैं। ठीक है, बल्कि उसको ये लगे कि आप उसके पास उसको कुछ फ़ायदा देने के लिए बैठे हैं। ठीक है, सेलिंग इज़ नॉट अ बिग डील बट रिकमेंडेशन इज़ द बेस्ट थिंग इन दिस मार्केटिंग। ठीक है, अच्छा, सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा गाइड करूँगी। आपने क्या करना है, अपने पास जो भी आपके पास कॉपी पेन पड़ा हुआ है आपने लिखना शुरू करना है। मार्केटिंग में आपके लिए 3 चीज़ें सबसे बेस्ट हैं। 3 चीज़ें आपने अपने मन में हमेशा रखनी है जब तक पर्सन जो है आपको ज्वाइन नहीं कर लेता। ठीक है, पर्सन आपको तब ज्वाइन करता है जब ये 3 प्रोसेस कंप्लीट हो जाते हैं। 3 प्रोसेस कंप्लीट होने का मकसद ये है कि सबसे पहले पर्सन का माइंड क्लियर होना चाहिए। आप उसको वो जो दो जो कि वो चाहता है। ठीक है, प्लीज़, अगर वो फॉर एग्जांपल अगर वो आपसे कोई चीज़ अगर फॉर एग्जांपल मैं एग्जांपल देना चाहूँ कि वो आपसे मैंगोज़ लेने आया फ्रूट में। ठीक है, तो आप उसको ज़बरदस्ती एप्पल देना चाह रहे हो, लेकिन ऐसा नहीं होगा। ठीक है, ये आप उसके लिए फ़ायदा मंद नहीं होगा। वो कभी भी आपकी इस चीज़ को नहीं सराहेगा, वो कभी भी नहीं लेगा उसको। ठीक है, क्योंकि उसकी नीड कुछ और थी, आप उसको कुछ और प्रोवाइड करना चाह रहे हो। तो यही चीज़ अगर हम मार्केटिंग में लेकर आए तो पहला स्टेप ये है कि आप पर्सन जो चीज़ आपसे मांग रहा है, जो चीज़ वो आपसे पूछना चाह रहा है, आप उसको दो। ठीक है, उसको बर्डन नहीं बनाना, बल्कि कोशिश करनी है कि वो अगर स्कैम के डर से आया है या वो कोई और चीज़ आपसे पूछना चाह रहा है या उसको कोई काम नहीं आता या वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से इतना फेमिलियर नहीं है, वो आपसे पूछना चाह रहा है कि एक्चुअली में मैं वर्क कर भी पाऊँगा कि नहीं कर पाऊँगा, तो उसको अपनी हर एक चीज़ क्लियर कट बताएं। ठीक है, अपनी बातों में तजाद कभी ना लेकर आएँ उसके साथ डीलिंग करते हुए। ठीक है, और हमेशा उसको इस तरह से डील करें कि जैसे वो आपका कोई अपना बेस्ट फ्रेंड है या कोई और है। ठीक है, अच्छा, अब दूसरे नंबर पे आता है हमारे पास आपका खुद का टॉकिंग बिहेवियर। ठीक है, आप किस तरह से अगले से बात करते हैं। ठीक है, बात करने से ये मुराद कि आपकी जो वॉइस है वो बहुत ज़्यादा स्वीट होनी चाहिए। ठीक है, अगर कोई पर्सन आपसे ज़बरदस्ती क्वेश्चनिंग करता जा रहा है या फिर वो आपसे उल्टे सीधे सवाल कर रहा है कि आप लोग तो लूटते हो लोगों को, ये तो है ही ऐसी नेटवर्क मार्केटिंग में तो लोगों ने मजाक बना लिया है, कुछ इस तरह से अगर कोई पर्सन आपको कहना चाहे तो आपने उससे कभी भी बुरी तरह बात नहीं करनी। ठीक है, ये एक अच्छा इंप्रेशन होता है, और ख़ास करके इस फील्ड में आकर आपने किसी को ब्लॉक नहीं करना गुस्से में आकर। ठीक है, हाँ, अगर कोई पर्सन आपको गालियाँ देने पे उतर आए या कुछ इस तरह से हो तो आपने उसको ब्लॉक कर देना है, अदरवाइज़ आप उनकी चैट डिलीट करते जाओ, सीन मत करो। ठीक है, उसके अलावा आपकी जो वॉइस है वो बहुत ज़्यादा स्वीट इसलिए भी होनी चाहिए क्योंकि आप जब अगले से आराम से बात कर रहे हो तो और अगला बंदा रैश होने की कोशिश करता है तो वो अगला बंदा ये समझता है कि नहीं, अगर ये पर्सन गलत होता तो ये मुझे अब तक ब्लॉक कर चुका होता, क्योंकि उसके पास तो और भी ऑप्शन थे। ठीक है, ये क्यों मेरी बात सुनेगा, ये क्यों चाहेगा कि मैं इसकी कंपनी को ज्वाइन करूँ, ये बल्कि उल्टा ये तो ये चाहेगा कि चलो मैंने अगर इस पर ही मेहनत करनी है, इससे आगे मैं 10 लोगों पे मेहनत कर लूँ, मैं पागल हूँ जो अपना टाइम वेस्ट करूँ। ठीक है, उसके बाद थर्ड नंबर पे आता है किसी को चीज़ आपने सेल नहीं करनी। ठीक है, आपने सेल नहीं करनी, आपने अगले को रिकमेंड करनी है। ठीक है, रिकमेंड करने से मुराद ये नहीं कहना कि ले लो भाई, ले लो, ऐसे नहीं करना। ठीक है, उसका डाउट क्लियर करते हुए आपने उसको
रिकमेंड करनी है, यानी कि ये बताना है, उसके बेनिफिट्स बताना शुरू करना है। ठीक है, बेनिफिट से मुराद आपने उसको ये कह सकते हो, अगर मैं अपनी अगर कंपनी की बात करूँ तो मैं उन लोगों को ये बताती हूँ कि डियर देखिए, बात ये नहीं है कि मुझे आपकी ज्वाइनिंग से कोई फ़ायदा होने वाला है, बात ये है कि मुझे आपकी फ़िक्र है। ठीक है, आप यहाँ इस कंपनी में जॉब लेने के लिए आए थे, ठीक है, और मैं ये चाहती हूँ कि आप इसको ज़रूर ज्वाइन करो, क्योंकि एक ऐसा काम जहाँ पे सैलरी भी आपको एक अच्छी अमाउंट में मिल रही है, एक हैंडसम अमाउंट में मिल रही है, और साथ ही साथ काम भी थोड़ा, टाइम भी कम देना पड़ रहा है, और काम भी इतना ईजी। तो आई थिंक आपको इस अपॉर्चुनिटी को छोड़ना नहीं चाहिए। लाइफ में कभी कभी ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ आती हैं। ठीक है, देखिए ना, आप उसके साथ इस तरह की कुछ पर्सनल इमोशनली ब्लैकमेल उसको करना शुरू करें, वो पर्सन आपको ज़रूर ज्वाइन करता है। ठीक है, आपने उनको ये कहना है कि जब आपने स्टार्टिंग में मुझे अपना जो है वो रीज़न टू अप्लाई बताया कि हाँ मेरे फाइनेंशियली प्रॉब्लम्स हैं, मैं ख़ुद को इंडिपेंडेंट करना चाहता हूँ या चाहती हूँ, मैं अपनी फ़ी नहीं दे पा रही, कुछ भी आपने मुझे बताया। ठीक है, तो आई थिंक आपके ये इस काम को करने से ये ज़रूर फ़ायदा होगा। हाँ, स्टार्टिंग में आपको थोड़ी सी, ज़ाहिर है हर काम को करने के लिए आपको फर्स्ट स्टेप लेना पड़ता है। मैं मानती हूँ कि आपको आपकी फ़ी नहीं दे सकते या भी अफोर्ड नहीं कर सकते, कोई मसला नहीं है। ठीक है, फिर आप उनको कुछ एग्जांपल्स देके उनको आप क्लियर कट कर सकते हो, यानी कि आप उनके हर किस्म के डाउट को क्लियर करते हुए उनको इस कंपनी में ज्वाइन करवा सकते हो। ठीक है, तो ये 3 प्रोसेस हो गए। फर्स्ट हो गया पर्सन का माइंड क्लियर, ठीक है, सेकेंडली आपका बिहेवियर, थर्डली पर्सन के डाउट क्लियर करते हुए उसको चीज़ को रिकमेंड करना। ठीक है, रिकमेंड करना। ओके, अच्छा, अब ये हमारी कुछ 3 स्ट्रेटजी हैं जो कि आहिस्ता आहिस्ता हर एक चीज़ पे अप्लाई होती जाएंगी। ठीक है, वो पर्सन जो कि डीलिंग करते हुए जिनको काफ़ी सारे क्वेश्चंस का सामना करना पड़ता है, जिसे हम कहते हैं ऑब्जेक्शन हैंडलिंग, हमारे आज का टॉपिक का भी यही नाम है, और मैं आपको बता देती हूँ कि ऑब्जेक्शन हैंडलिंग के लिए आपको किन किन स्ट्रेटजीज़ की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, अच्छा, सबसे पहले कुछ पर्सन आपके पास आते हैं और वो कहते हैं कि हमारे पास तो पैसे ही नहीं है। ठीक है, जब वो फ़ीस के बारे में आप उनको बता रहे हो तो पहले बहुत अच्छा वो आपके साथ चल रहे होते हैं। ठीक है, लेकिन जैसे ही आप फ़ी की तरफ आते हैं वो आपको सीधा मुंह पे इनकार कर जाते हैं और हाथ उठा लेते हैं, कहते हैं हमारे पास तो पैसे ही नहीं है। ठीक है, तो आपने ऐसे लोगों को कैसे डील करना है, मैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में बताती हूँ। अच्छा, सबसे पहले आपने बात करनी है उस खुद के पर्सन की। ठीक है, उस खुद के पर्सन की आपने बात करनी। आपने कहना है डियर देखिए, आपने जब यहाँ पे अप्लाई किया था तो मेरा ख्याल है, क्योंकि मैं भी तो एक दिन आपके जैसा था। ठीक है, आपने पहले उस पर्सन की बात करनी है, यानी कि आपने कहना है डियर देखिए, आपने जब यहाँ पे अप्लाई किया था तो आपको ज़रूरत थी तो आपने यहाँ पे अप्लाई किया था ना। यहाँ पे जितने भी लोग आते हैं, जितने भी लोग ऑनलाइन जॉब के लिए आते हैं, वो ज़रूरतमंद होते हैं। यहाँ पे कोई भी अगर कोई अच्छी हाई फाई फैमिली का होता, वो यहाँ पे अप्लाई क्यों करता, वो क्यों मेहनत करता। ठीक है, तो जाहिर है आपको ज़रूरत थी तो आप यहाँ पर आए। ठीक है, अब हम आपको क्या दे रहे हैं, हमारी कंपनी आपको क्या दे रही है, तो मैं आपको छोटी सी एक स्टोरी सुनाती हूँ। हमारी कंपनी तो ऑलरेडी ऑफिशियली काम कर रही थी 2014 से। हमारा ऑनलाइन आने का मकसद सिर्फ इतना था कि हम अपनी एडवर्टाइजमेंट करवा सके, अपनी मार्केटिंग करवा सके। हम लोगों को कुछ ऐसे पर्सन्स की ज़रूरत थी जो कि सीरियस हो अपने वर्क के साथ, खुद के साथ और उसके बाद कंपनी के साथ। क्यों? क्योंकि उन्होंने हमारा मेंबर बन के काम करना था। पहले हम उनसे ये फ़ी नहीं चार्ज करते थे, लेकिन पर्सन्स को हमने फ्री में भी रख कर देखा। आजकल के लोग जो हैं वो कहते हैं कि हमें हर चीज़ मुफ्त में मिल जाए लेकिन हमें मेहनत ना करनी पड़े, तो ऐसा नहीं है डियर। अगर आप भी ऐसा सोच कर आए तो प्लीज़ ये आपके लिए प्लेटफॉर्म नहीं है, आप छोड़ के जा सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आपने कहना है कि हम लोगों को अब जाके हमने थोड़ी सी सोच अपने अंदर ये डेवलप की कि अगर किसी पर्सन के कहीं पे पैसे लगे होते हैं तो वो पर्सन सीरियस होकर वर्क भी करता है और अर्निंग भी अच्छी करता है। दैट इज़ द मेन पॉइंट। ठीक है, आपने ये कहना है कि देखें, हमें आप जैसे कुछ सीरियस पर्सन की ज़रूरत थी, अगर हम आपसे ये फ़ी नहीं लेंगे तो डियर हमें नहीं लगता, हमें भी तो अपनी सिक्योरिटी का मसला है ना। हम भी तो ये देखना चाहते हैं ना कि पता नहीं पर्सन अपना हमारा टाइम तो नहीं वेस्ट करेगा। चलिए हम आपको ट्रेनिंग भी दे देते हैं, हम आपको सारा कुछ कर देते हैं, बट क्या गारंटी है कि आप हमारे पास अच्छा काम करेंगे। ठीक है, तो ऐसा नहीं होता। हर कंपनी के रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं जिनको हमने फॉलो करना होता है। ठीक है, आप स्कूल जाते हैं, स्कूल में भी तो आप
आपको फ़ीस पे करनी पड़ती है, ठीक है। फ़ीस पे करके उसके बाद आपको वहाँ पढ़ना पड़ता है, आपको पढ़ाया जाता है और आपको रूल्स एंड रेगुलेशन को भी फॉलो करना पड़ता है साथ में, ठीक है। तो आपने क्या हो गया, 2 स्टेप हो गए। सबसे पहले आपने उस पर्सन की बात करनी है कि जब आपने मुझे स्टार्टिंग में बताया इस तरह था, तो डियर आप यहाँ पे जॉब लेने आए हैं, आपको ज़रूरत थी तो आप यहाँ पे आए हैं ना, ठीक है। तो जाहिर है यहाँ पे कोई भी अमीर नहीं आता, किसी के पास भी पैसे नहीं होते, ठीक है। सेकेंडली आपने कंपनी की तरफ आ जाना है कि कंपनी तो ऑलरेडी ऑफिशियली वर्क कर रही थी, ठीक है। हमें कुछ ऐसे नीडली पर्सनस की ज़रूरत है जो कि अच्छे से काम करे, काम को काम समझे, ठीक है। थर्डली आपने कहना है कि जब अगर मैं अपनी बात करूं तो आप यकीन करें कि जब मुझे पता चला था तो उस टाइम पे मेरे पास भी पैसे नहीं थे। बिलीव मी, आप यकीन नहीं करेंगे, बट मैंने जो है उस टाइम पे अपने पेरेंट्स से बोरो किए, ठीक है। मैं जो भी किया, मैंने उस टाइम पे सिर्फ एक चीज़ सोची थी, क्योंकि मैं सीरियस थी अपने वर्क के साथ, ठीक है। मैंने कहा ऐसा क्या प्रोसेस होता है जब मैंने कहीं पे बाहर जाना हो गया, मुझे पैसों की ज़रूरत होती है, अपने फ्रेंड्स के साथ घूमने फिरने जाना है, पिज़्ज़ा खाना है, तो हम क्या करते हैं 2 मिनट में अपने पेरेंट्स को मनाते हैं, ठीक है। हम उनको कहते हैं कि मामा मुझे नहीं पता, हमने जाना है तो मुझे इस तरह पैसों की ज़रूरत है, हम उनसे रिक्वेस्ट करते हैं, ठीक है। और मामा क्या करती है, फिर उसके बाद हमारी ज़िद को देखकर दे ही देती हैं, ठीक है। तो क्या हमारा दिल नहीं करता, कि आपका दिल नहीं करता कि मैं एक ऐसी जगह पैसे लगाऊं जहां पे आगे जाके मुझे फ़ायदा हो, मुझे अर्निंग हो, जिससे हमारे पेरेंट्स की भी हेल्प हो जाए, ठीक है। तो आई थिंक आपको इस अपॉर्चुनिटी को बिल्कुल भी नहीं छोड़ना चाहिए, ठीक है। आप इसको अच्छे से अवेल करो, ठीक है। एक ऐसा काम अब जाके आपने ये बात कर देनी है, ठीक है। ओवरऑल यानी कि समझे बाइंड अप कर देना इस चीज़ को। दोबारा सुन लें। पहली बात आपने क्या करना है, आपने उस पर्सन की बात करनी है। दूसरी बात आपने कंपनी की बात करनी है। तीसरी बात आपने खुद की बात करनी है, ठीक है। और बाइंड अप करते हुए कहना है कि आई थिंक, रिकमेंडेशन कर देना है कि आई थिंक, मेरा ख्याल ये है कि आपको इस अपॉर्चुनिटी को बिल्कुल भी नहीं छोड़ना चाहिए, ठीक है। एक ऐसा वर्क जहाँ पे आपको काम भी थोड़ा करना पड़ रहा है, ठीक है, और टाइम भी ज़्यादा नहीं देना पड़ रहा, आई थिंक आपको इस अपॉर्चुनिटी को बिल्कुल भी नहीं छोड़ना चाहिए, ठीक है। तो आपने ये कहते हुए उस पर्सन को कह देना है कि फिर भी डिसीजन आपका है, ठीक है, कोई मसला नहीं, आप अच्छे से डिसाइड कर लो, फिर उसके बाद आप मुझे बता देना, ओके, ठीक है। अब आपने ये डन हो गया हमारा फर्स्ट ऑब्जेक्शन हैंडलिंग, जो कि बहुत मोस्ट होता है और बहुत ज़बरदस्त होता है, हर पर्सन तकरीबन यही पूछता है, ठीक है। उसके बाद आते हैं, मैं आपको कुछ ट्रिक्स बताना चाहूँगी कि आप लोग का अभी पहला कदम है इस मार्केटिंग के अंदर, ठीक है। तो आपने खुद को एक स्केड्यूल के मुताबिक चला कर देखना है, ठीक है। चले घर की बातें करेगा, लेकिन आपने अपने वर्क को वर्क समझना है, एक स्केड्यूल के मुताबिक चलना है। पूरे दिन में आपने कोई से आप 2 घंटे जो हैं आपने पोस्टिंग के लिए डिसाइड कर लेने हैं और 1 घंटा आपने डीलिंग के लिए डिसाइड कर लेना है, ठीक है। सुबह बैठ के आप पोस्टिंग कर लो, रात को बैठ के आप डीलिंग कर सकते हैं, या रात को पोस्टिंग कर लो, सुबह उठ के आप डीलिंग कर सकते हो। एक ये बेस्ट चीज़ है, ठीक है। यानी कि आप में से जितने भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं, मेरा आपको यही मशवरा है कि आप पोस्टिंग और इंटरव्यूज़ दोनों खुद करो, ठीक है। आपको पता चले कि मेहनत क्या होती है। जब आप खुद करेंगे ना, तो आपको पर्सन को डील करने में भी मज़ा आएगा, और आपने क्या समझना है, आपने हर आने वाले पर्सन को ऐसे समझना है कि ये आखिरी पर्सन था, इसके बाद कोई पर्सन नहीं आएगा, ठीक है। जब ये समझ के आप सबको डील करते हैं ना, तो बहुत अच्छा लगता है। उस पर्सन की ऑब्जेक्शन हैंडलिंग को भी फेस करने का, उसको हर सवाल का जवाब देने का, उसका हर डाउट क्लियर करने का, ठीक है। उसके बाद कुछ ऐसी चीज़ें, यानी कि जब आप काम करने के लिए बैठते हैं, टिप नंबर 2, यानी कि फर्स्ट टिप क्या हो गई आपकी कि आपने अपनी स्केड्यूल सेट करना है इस फील्ड में आकर। दूसरी टिप क्या हो गई, आपने क्या करना है, कुछ ऐसे लोगों को, यानी कि कुछ ऐसे लोग भी आते हैं आपके पास जो कि आपसे टाइम मांगते हैं, ठीक है। तो आपने अपने काम के दौरान कॉपी पेन ज़रूर रखा करना है। अगर कोई पर्सन आपको ये कह रहा है कि मेरे पेपर्स हैं, अगर कोई पर्सन आपको ये कह रहा है कि मैं आउट ऑफ सिटी आया हूँ, या कुछ इस तरह से आपको डेट दे रहा है या नहीं दे रहा है, या आपको बस जस्ट यही कही जा रहा है कि हाँ मेरे पेपर्स हैं तो मैं पेपर्स के बाद रीस्टार्ट लूँगा, तो काइंडली ऐसे पर्सन से टाइम पूछा करें, ठीक है। अगर कोई पर्सन आपसे ये कहता है तो आपने कहना है डियर देखिए हम भी यहाँ पे जॉब कर रहे हैं, ठीक है, हमें भी ज़रूरत होती है कि टाइम मैनेजमेंट रखें और हमने अपने आगे रिपोर्ट भी देनी होती है। काइंडली आप मुझे थोड़ा सा दिन बता देंगे जिस दिन आप ये काम करना चाहेंगे या कंटिन्यू करना चाहेंगे, ठीक है। वो बता देगा अच्छा 20 को मेरे पेपर ख़त्म हो रहे हैं, 21 को चलो मैं स्टार्ट लूँगा, तो आपने कहना ओके सर, ऑल द बेस्ट फॉर योर पेपर्स, ठीक है, ऑल द बेस्ट फॉर योर हैव अ सेफ जर्नी, अगर कहीं पे गया हुआ है, ठीक है। ये कह के आपने उसको ओके बाय कह देना, ठीक है। अच्छा ओके बाय क्या, अच्छा अब आपने क्या करना है, ये सारा
मामला हो गया हम लोगों की स्केड्यूल सेटिंग का, ठीक है। अच्छा, अब एक और बात मैं आपको बता दूं, अगर कोई पर्सन आपको ये कह रहा है ना कि मैं आपको थोड़ी देर तक बताता हूँ, या अगर उसने पेमेंट करने को कहा था कल और कल के बाद उसका आंसर नहीं आ रहा, तो आपने क्या करना है, ऐसी चीज़ों से भी बचने के लिए उस पर्सन को जब ये कहना ना कि पेमेंट, जो पर्सन आपको ये कहेगा कि मैं कल करवा दूंगा पेमेंट, ठीक है, तो आपने फ़ौरन से कहना है कि डियर मुझे काइंडली आप थोड़ा सा टाइम कंफर्म कर देंगे कि कब तक, ठीक है, क्योंकि हमने आगे अपने जो है ना अपने सीनियर्स को बताना होता है, हमने अपना पूरा स्केड्यूल बताना होता है और उनको हर चीज़ की रिपोर्ट देनी होती है, तो आप काइंडली मुझे अपना टाइम मैनेज कर दे, ठीक है। अच्छा, वो टाइम बताएगा, आपने क्या करना है, फ़ौरन से उसका फॉर्म फिल करवा देना और कहना है ओके डियर जल्दी से अपना फॉर्म फिल कर दें, मैं ताकि आपका ये फॉर्म हमारे ट्रेनिंग डिपार्टमेंट में प्रोसेसिंग के लिए छोड़ दूँ, ठीक है। अब वो पर्सन जो है उसके माइंड में अगले दिन सारा दिन रहेगा कि मैं तो उसको अपना बायोडाटा दिया है, मैं तो उसको रेडी करा है, वो तो वेट कर रहा होगा, वो किसी न किसी तरह से पैसे भी जल्द अज जल्द सबमिट करवा देगा, ठीक है। आपने कोशिश करनी है उस पर्सन को ये कहने की कि अगर उसने पूरे दिन में कोई, या सुबह आपने डील किया या रात डील किया, आपने उसको यही कहना है कि डियर हमारा स्लिप टाइम सिर्फ 6 बजे का ही होता है, आपने कोशिश करनी है कि 6 बजे से पहले पहले शाम 6 PM से पहले पहले आपने अपने ट्रांसफ़र पैसे ट्रांसफ़र करके उसका स्क्रीनशॉट मुझे ज़रूर शेयर करना है, ठीक है। मैं वेट करूँगी। इतने आराम से बात करनी है, प्यार से बात करनी है, वो पर्सन आपको ज़रूर ज्वाइन करता है, ठीक है। वो ये सोचता है कि ये पर्सन जो है वो मुफाद का नहीं है, ठीक है, ये पर्सन चाहता है, ये मेरी केयर कर रहा है, ठीक है, ये चाहता है कि मैं इसके प्लेटफॉर्म को ज्वाइन करूँ, ठीक है। ओके, ये हमारी कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स हो गई, ठीक है, 2 आ गई बीच में, सबसे पहली स्केड्यूल सेटिंग, दूसरी टाइम मैनेजमेंट, ठीक है। ओके, अब कुछ ऐसे पर्सन्स आते हैं जो कि मुंह पे जवाब दे जाते हैं, ठीक है ना, यानी कि आप समझोगे जब आप उनको अभी प्लान दिखाने नहीं लगते, दिखाते ही हो तो कहते हैं सॉरी मैं इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकती, मेरे साथ पहले बड़ा फ्रॉड हो चुका है, ऐसे करके मतलब वो बिल्कुल आपके मुँह पे जवाब दे जाते हैं, ठीक है। अब आपने ऐसे पर्सन को कैसे डील करना है, आपने कहना है कि डियर आप सबसे पहले थोड़ा सा मुझे बताएंगे कि क्या इशू हुआ है, ठीक है, चलिए ठीक है मैं मान लेती हूँ, हाँ आपकी हर बात ठीक है, हाँ यहाँ पे वाकई बहुत फ्रॉड होते हैं, मैं यहाँ पे दिन में पता नहीं 100+ लोगों के साथ डील करती हूँ, हर पर्सन आकर कह रहा होता है मेरे साथ इतने का फ्रॉड हो गया, उतने का फ्रॉड हो गया। चले मैं आपको कुछ ना टिप्स बताती हूँ, ठीक है। सबसे पहले जब भी आपने किसी कंपनी को ज्वाइन करना हो ना, तो पहले आप ये देख लो वो कंपनी किस बेस पे काम कर रही है, ठीक है, किस बेस से मुराद ये कि यानी कि वो किस बेस पे आपको हायरिंग दे रही है, किस बेस पे अर्निंग्स दे रही है, ठीक है। बेस से मुराद ये कि उसका कोई प्रोडक्ट है, कोई चीज़ ऐसी जिसके ऊपर वो काम कर रही हो, ठीक है। दूसरी बात ये कि कोई नेटवर्क तो नहीं बनाने लगी हुई, ठीक है, जैसे कि अब जितने भी लोग आजकल फ्रॉड कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं, वो सिर्फ नेटवर्क पे नेटवर्क बनाई जा रहे हैं, पैसे पे पैसे ले रहे हैं, जब अर्निंग का टाइम आता है तो उनको ब्लॉक कर जाते हैं, ठीक है, कोई वो तो नहीं कर रहे, ठीक है। थर्डली आप उनसे FBR से रजिस्टर्ड नोटिफिकेशन ज़रूर मांगा करें, अगर उसने कोई जेली भी बनाया है तो काइंडली उसका ऊपर लोगो देख लिया करें, वो लोगो बहुत कम लोग बना पाते हैं, ठीक है। यानी कि इस तरह करके जब आप उसको टिप्स एंड ट्रिक्स देना शुरू करोगे ना, वो कहेगा नहीं ये बंदा गलत नहीं हो सकता, अगर ये मुझे रिकमेंड कर रहा है या मेरी केयर कर रहा है, ये इस चीज़ को मान भी रहा है कि ऐसा होता है, सारा कुछ कर रहा है, तो वो क्या करता है, वो आपकी बातों में इंटरेस्ट लेना शुरू कर देता है, वो फिर ना वो कहते हैं एक मुकालमाबाजी शुरू हो जाती है, वो आपसे सवाल करना दोबारा शुरू कर देता है, आप उसको जवाब देना शुरू हो जाते हो, ठीक है। यानी कि जब आप उसको टाइम देते हो ना, वो बंदा कहता है कि यार ये कितना कमाल बंदा है, यानी कि ये अपने मुफाद का नहीं है, दैट्स मीन ये फेक भी नहीं है, ठीक है। फिर वो कहता है अच्छा चलें आप ना ऐसा करें, मुझे अपनी एविडेंस दिखा दें फिर एक किस्म के, ठीक है। तो आपने क्या करना है, उसको सारे एविडेंस शेयर कर देने हैं और हर बात पे ओके ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह इंशाल्लाह, इस तरह के आपने वर्ड यूज़ करने हैं कि पर्सन जो है वो आपकी एक एक बात पे इम्प्रेस हो जाए, ठीक है। तो क्या करना है आपने, जब कोई आपको कहे कि पैसे सॉरी मैं इसको नहीं कर सकता, मेरे साथ ऑलरेडी बहुत फ्रॉड हो चुके हैं, तो आपने क्या करना है, आपने उनको फ़ौरन से उसे कह देना है कि हाँ ऐसा होता है, ठीक है। उसके बाद आपने क्या कहना है कि चलें आप ज्वाइन करें या ना करें, लेकिन मैं आपको कुछ टिप्स बताऊंगा, ठीक है, या बताऊंगी। आपने 3 टिप्स बता देना कि कंपनी जो है वो जब भी आप ज्वाइन करो तो ये देख लो किस बेस पे काम कर रही है। दूसरा आपने कहना है कि जब कंपनी जो है आपको सिर्फ नेटवर्क बनाने पे नहीं लगी हुई, ठीक है। थर्डली जो है उसका FBR से रजिस्टर्ड नोटिफिकेशन उससे मांग लो, ठीक है। अच्छा,
अब मैं आपको एक और कुछ बताऊंगी, ठीक है। अब वो पर्सन जो कि आपको रिप्लाई नहीं कर सके पूरे दिन में, आपने फॉर एग्जांपल 10 लोगों को डील किया जिसमें से 5 लोगों ने आपके साथ क्वेश्चनिंग की, 5 लोग जो है ऐसे हैं जिन्होंने आपका वर्क प्लान देख लिया लेकिन आपको रिप्लाई नहीं किया, आपने उस दिन उनको मैसेज नहीं करना, ठीक है। वो पर्सन ये समझता है कि शायद इसको हमारी नीड है, ठीक है, यानी कि हमसे इसको कोई फ़ायदा जाने वाला है। और आजकल की जो जनरेशन है या आज कह लें आजकल का जो इंसान है वो दूसरों के फ़ायदे में कभी खुश नहीं होता, ठीक है। तो आपने उसको अगले दिन सुबह सुबह उठते साथ पहला काम ये करना है कि वो तमाम पर्सन जिनको आपने कल डील किया था, ठीक है, आपने उनको मैसेज करना है, ठीक है। कहना अस्सलाम वालेकुम डियर मेंबर, होप सो आप फाइन होंगे। अच्छा सर, आपका नेम स्टिल हमारी इस लिस्ट में मेंशन है, आप मुझे ये बताएं कि आपने हमारे साथ वर्क कंटिन्यू करना है या नहीं करना। अगर कोई इशू है, अगर कोई सवाल है या फिर कोई डाउट है तो आप हमसे ज़रूर पूछें, ठीक है। थैंक यू, आगे थैंक यू करके और प्यारा सा इमोजी भेज देना, ठीक है। वो पर्सन जो है वो कहेगा कि यार ये तो मुझे भूला ही नहीं, दैट्स मीन ये चाहता है कि मैं इस कंपनी में आऊँ, ठीक है। वो आपको फ़ौरन से रिप्लाई कर देगा कि फ़ी इशू है, ये इशू है, वो इशू है, ठीक है। तो आप उनको क्लियर कर देना आगे से। अच्छा, एक ये चीज़ होगी। दूसरी चीज़ होगी कि जब भी कोई मार्केटर, जो नेटवर्क मार्केटर, वही पर्सन उसमें कामयाब है जो पर्सन सुबह सुबह उठकर इसकी कोई ना कोई वीडियो सर्च पे देखता है, ठीक है। कोई ना कोई वीडियो, चाहे 15 मिनट की देख लो, चाहे 10 मिनट की देख लो। नेटवर्क मार्केटिंग के आपके 2-3 ऐसे लोग हैं जैसे आशुतोष प्राटे हस्ट है, उसके बाद विवेक बिंद्रा है, उसके बाद हमारे पास सोनू शर्मा है, और भी काफ़ी लोग हैं जिसके एक और हमारे पास आशुतोष हैं, ठीक है। वो कुछ स्टोरीज़ वगैरह बताते हैं। ये 4 लोग ऐसे हैं जिनकी आप वीडियोस वगैरह देख सकते हैं, ठीक है। विवेक बिंद्रा की ज़रूर देखा करें, कोई 10-15 मिनट की, जो कि आपको कुछ स्ट्रेटजी सिखाते हैं सेलिंग के हवाले से, मार्केटिंग के हवाले से, कि आपको आहिस्ता आहिस्ता ग्रूम हो जाएंगे, आप खुद को ग्रूम देखेंगे। और जहाँ पहले आप दिन में 2 ज्वाइनिंग कराते थे, 2-3 वो आपकी बढ़ती जाएंगी, प्लस होती जाएंगी, ठीक है। एक ये चीज़ हो गई, यानी कि मैंने 2 टिप्स आपको क्या दी। आपने सुबह उठ के अपने उन पर्सनस को मैसेजेस करने हैं जो कि कल आपको, यानी कि जिनके साथ आपने कल डीलिंग की थी, और सेकेंडली आपने कोई ना कोई मोटिवेशनल वीडियो ज़रूर देखनी है साथ में, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आ जाता है हमारे पास अब कुछ ऐसे पर्सन्स आते हैं जो कि अभी आपका नाम और सिटी का जवाब भी नहीं देते, तो कहते हैं मुझे पहले बता दिया इन्वेस्टमेंट तो नहीं है, ठीक है। वो पहले मतलब ना, वो पहले बड़े जज्बाती होकर आते हैं। वो आपको ना यानी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे भी पहले ये सवाल करना शुरू कर, एनी इन्वेस्टमेंट, एनी इन्वेस्टमेंट। आपने फ़ौरन वहाँ पे तो नो बोल देना है, वहाँ पे अपना नंबर दे आना है, ठीक है। और वो आकर जब आपके साथ डीलिंग करना शुरू हो जाएगा, आप वहाँ पे खुद ही इसको हैंडल कर लोगे। और एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा कि आपने पर्सन्स को कभी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर डील नहीं करना शुरू कर देना। आपने वहाँ पर जस्ट अपना नंबर दे देना है और कहना है कि डियर हमारे HR को कॉन्टैक्ट कर लें। अगर वो कहेगा आप बता दें, तो आपने कहना डियर कि मेरी फील्ड है ही नहीं, मैं जस्ट यहाँ पे पोस्टर एज अ पोस्टर काम कर रहा हूँ, आप यहाँ पे काइंडली व्हाट्सएप कर लें, ठीक है, कि आपको रिप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो आप डिफरेंट किस्म की आईडीज़ भी बना सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि आप अपने सिर्फ नेम की बनाएं, ठीक है। फेसबुक आईडीज़ कम से कम 3 होनी चाहिए और इंस्टाग्राम आईडीज़ भी आपकी 3 होनी चाहिए, ठीक है। मैंने आपको ऑलरेडी हर चीज़ के बारे में बता दिया, लेकिन डीलिंग आपने वहाँ पर नहीं करनी, ठीक है, क्योंकि उनको क्या पता हो कि आप वहाँ पर वही थे, ठीक है। अगर कोई पर्सन ये कहता है कि आपने लड़की की फेसबुक आईडी से मेरे से बात की, आप तो लड़की हैं, तो आपने कहना मैं तो उनका सिक्योरिटी, मैं तो उनका वो हूँ, मैं तो उनका सुपरवाइज़र हूँ, ठीक है। या आप कह लें कि मैं उनका HR हूँ, मैं ही सारा मैनेज करता हूँ, हर चीज़ मैं ही करता हूँ, ठीक है। इस तरह करके भी आप डीलिंग कर सकते हैं, ओके। अच्छा, तो ना आपने उनके साथ ये वाली डीलिंग। अच्छा, अब एक और पर्सन, वही वाला पर्सन आ गया जी, उसने कहा कि हाँ इन्वेस्टमेंट तो नहीं है, मुझे पहले बता दो, ठीक है। आपने ऐसे पर्सन को क्या कहना है, प्यारी सी वॉइस भेज देनी है, कोशिश करनी है वॉइस नोट पे बात करें, एक फ्रेंडली होकर बात करें। वो पर्सन आपको और ज़्यादा आपके अंदर यानी कि इंटरेस्ट लेना शुरू कर देगा, वो आपको अपनी प्रॉब्लम खुद ब खुद डिस्क्राइब करना शुरू कर देगा, आपको पूछने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। और जब आप उसकी प्रॉब्लम को अच्छे से सुनेंगे ना, वो बड़ा खुश होगा, वो कहेगा बंदा बड़ा अच्छा है, ठीक है। बाकी छोड़ो, वो आप नहीं भी करना चाहेगा ज्वाइन, वो आपको करेगा ज़रूर, ठीक है। अच्छा, आपने इस टाइम कहना है अस्सलाम वालेकुम डियर मेंबर, होप सो आप फाइन होंगे। अच्छा सर, मैं आपको थोड़ा सा गाइड कर देती हूँ। देखिए, जब भी कोई कंपनी को आप ज्वाइन करते हैं ना, सबसे पहले उसका वर्किंग प्लान अच्छे से ज़रूर देखा करें। ज्वाइन करना हो या ना करना हो, आपका इसमें क्या जा रहा है, ठीक है। लेकिन मैं ये चाहती हूँ कि आप एक दफ़ा डिटेल्स ले लें, फिर इंशाल्लाह आप जो है इस डिसाइड करें। हाँ, यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कोई भी नहीं है, रजिस्ट्रेशन फ़ी है, लेकिन वो क्यों रखी जा रही है, आपसे क्यों ली जा रही है, आपके खुद के बेनिफिट के लिए है, वो क्या बेनिफिट है, अभी मैं आपको डिटेल्स में सारा कुछ बता दूँगी, ठीक है। तो आपने इस तरह करके उसको हम्बल कर देना है। क्या कहना है जी, नो डियर, यहाँ पर कोई इन्वेस्टमेंट तो नहीं है, लेकिन यहाँ पर रजिस्ट्रेशन फ़ी है। लेकिन वो क्यों ली जा रही है, वो इसलिए ली जा रही है कि पहले आप कुछ डिटेल्स ले लें, उसके अंदर आपको सारा कुछ क्लियर कट
बताया हुआ है, उसके बाद आप डिसाइड करें, डिसीजन फिर भी आपका ही होगा, ठीक है। यानी प्यारी सी आपने वॉइस बना के उनको भेज देंगे, ठीक है। कोशिश करनी है आपने ये जितनी भी मैं आपको बातें बता रही हूँ उनकी पहली वॉइसेस रेडीमेड बना के रखे, ठीक है, ताकि पर्सन जब भी आपके पास आए तो वो आपको सारा कुछ यानी कि कुछ भी पूछे तो आप कहीं पे भी हो सकते हैं, क्योंकि हमने तो टाइम मैनेजमेंट करना है, हमने तो थोड़ा टाइम लगाना है, ठीक है। तो आपने क्या करना है कि उनको वही वाली वॉइस नोट फॉरवर्ड करते जाना है, लेकिन एकदम से नहीं करना, उसको पता लग जाएगा। आपने 2 मिनट रुक के आपने उसको वॉइस नोट भेज देनी है, ठीक है। अच्छा, अब ये इससे क्या होगा कि पर्सन भी खुश, आप भी खुश, आपका भी काम बन गया, पर्सन को जॉब मिल गई, ठीक है। ये सारे बेनिफिट हो जाएंगे। अच्छा, उसके बाद आता है कुछ ऐसे पर्सन हैं जो कि कहते हैं कि जी हम यहाँ पे पहले पैसों के इशू बनाते हैं, ठीक है। उसके बाद कहते हैं कि आप फ़ी क्यों ले रहे हैं, ठीक है, यानी कि फ़ी देना लाजमी है, फ़ी देना लाजमी है, ठीक है। उस टाइम पे आपने क्या करना है, पहले कंपनी की बात करनी है, वही वाली जो मैंने आपको बताई थी। उसके बाद आपने उनकी बात करनी है, उस इंसान की, ठीक है। और उसके बाद आपने अपनी बात करनी है, ठीक है, और आपने उस पर्सन को कन्विंस कर लेना, ठीक है। ओके, ये भी टिप्स हो गए, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे कुछ पर्सन्स आते हैं, वो कहते हैं कि स्कैम है, ये फ्रॉड है, मैं नहीं मानता, ठीक है। आपने क्या करना है, तब भी वॉइस नोट प्यारी सी भेज देनी, कहना अस्सलाम वालेकुम डियर मेंबर, आपकी बात हर बजा है, लेकिन मेरा ये ख्याल है कि आपको पहले कंपनी के कुछ एविडेंस को देख लेना चाहिए, मे बी कि वो रियल निकला है, मे बी कि आपका काम बन जाए, ठीक है। इस तरह करके आपने मैसेज छोड़ देना है। तो उन्होंने कहना लाओ भी दिखाओ। अच्छा, वो फिर ऐसे आपको कहेगा, क्योंकि आपने क्या किया, आपने एक अच्छे से उसको डील करना शुरू किया। अच्छा, अब आप वो पर्सन जो है वो बड़ा खुश होगा कि अच्छा ये तो फिर इसका मतलब कि ये रियल है, ठीक है। वो इन इस तरह की ना अपनी माइंड में बातें लेकर आता है, ठीक है। अच्छा, आपने क्या करना है, उसको सारे एविडेंस दिखा देना, सिर्फ एविडेंस भेजने नहीं है, साथ में एक प्यारी सी वॉइस नोट भी कर देनी है, ठीक है। अब वॉइस नोट किस किस्म की करनी है, आपने वॉइस नोट आपने जब FBR से रजिस्टर नोटिफिकेशन भेज दिया तो आपने कहना डियर देखें ये आपके पास नोटिफिकेशन आ गया, इसके अंदर रजिस्ट्रेशन नंबर है, आप इसको FBR की वेबसाइट पे जाके वेरीफाई भी कर सकते हैं इस नंबर को डाल के, ठीक है। दूसरे नंबर पे आ जाता है हमारा वेबसाइट लिंक। आप वेबसाइट लिंक को ओपन करके देख सकते हैं हम किस बेस पे काम कर रहे हैं, कितने अरसे से काम कर रहे हैं, ठीक है, और आपको किस बेस पे हायरिंग्स दे रहे हैं, ठीक है। थर्ड नंबर पे आ जाता है यहाँ पे हमारा जो है एड्रेस पे आप जाके यानी कि आप हमारे ऑफिस जाके अच्छे से वेरिफिकेशन ले सकते हैं, इंशाल्लाह आपको वार्मली वेलकम किया जाए। अगर फॉर एग्जांपल आप नहीं भी जा सकते तो इसके साथ एक गूगल लिंक लगा हुआ है, आप इसको ओपन करके पिन हुई हुई लोकेशन को देख सकते हैं, ठीक है। यानी कि इससे क्या फ़ायदा होगा, आप ये देख चले, ठीक है, गूगल हम लोग झूठ बोल सकते हैं लेकिन गूगल कभी भी झूठ नहीं बोलता, वो आपको वही चीज़ दिखाता है जो कि वहाँ पे अवेलेबल होती है, ठीक है। अब ये हो गया। उसके बाद फोर्थली आपने कुछ अर्निंग स्लिप्स भेज देनी है उनको, और उनको कहना है कि आप ये डेट चेक कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद फिफ्थली आपने क्या करना है, सेमिनार्स की कुछ पिक्चर्स भेज देनी है जो कि कुछ हमारे अवार्ड्स वगैरह हैं, सारा कुछ है, और ये भेज देने हैं, और उसके साथ एक प्यारी सी वॉइस भेज देनी। क्या भेजना है, FBR से रजिस्टर नोटिफिकेशन कैसे वेरीफाई किया जाए, वेबसाइट लिंक को ओपन करके क्या क्या चीज़ें देखी जाएं। थर्ड नंबर पे हमारा एड्रेस गूगल लिंक ओपन करके पिन हुई हुई लोकेशन को देखा जाए, ठीक है। फोर्थली आप हमारे चेक के अंदर नंबर्स वगैरह यानी कि डेट्स वगैरह चेक कर सकते हैं, ठीक है। और फिफ्थली आप यहाँ पे हमारे सेमिनार की कुछ पिक्चर्स देख सकते हैं, ठीक है। ये सारे फ़ायदे हो गए हमारे पास, ठीक है। आप ये सारा कुछ दिखा के पर्सन को कन्विंस कर सकते हो, वो पर्सन आपसे उसके बाद आपको ज्वाइन ज़रूर करेगा, ठीक है। लेकिन एक चीज़ हमेशा याद रखनी है, पोलाइटली बिहेवियर रखना है। अगर कोई पर्सन के स्लिप बनने में कोई इशू आ रहा है या फिर लेट हो गया है तो आपने उसको हम्बल रखना है, हर बात पे कहना है डियर देखें आपको भी पता है कि हमारी कंपनी में दिन में कोई 100+ लोग ज्वाइन करते हैं, उन सबको मैनेज करने में थोड़ा सा लेट हो जाता है, बट ऐसा कभी नहीं हुआ कि जी मिले ही ना, ठीक है। और हमेशा जो है पर्सन जब भी उसकी स्लिप बनने में कम से कम मैंने आपको कहा 6 बजे, यानी 6 बजे हमारी स्लिप आ जाती है। अगर उसके बाद आपने कोई डाटा भेजा है तो आपने उसको अगले दिन पे तनख्वाह देना, ठीक है। और एक और चीज़, जब उनकी स्लिप बन के आ जाती है और जब उन्होंने ऑफिस में शेयर करनी होती है तो 48 आवर्स का प्रोसेस होता है, ठीक है। आपने उनको स्लिप भेजने के बाद फ़ौरन बता देना कि डियर 48 आवर्स का प्रोसेस होता है। आपको पता है यहाँ पर 100+ ज्वाइनिंग्स होती हैं। अगर फॉर एग्जांपल कल रात आपको रिप्लाई नहीं आता तो आप मुझे फ़ौरन मैसेज करना, मैं आपको वहाँ से रिस्पॉन्स करवा दूँगा या करवा दूँगी। आपने उसको पहले ये चीज़ क्लियर कट बता देनी है ताकि वो गुस्सा भी ना करें और वो ये भी ना सोचे कि पता नहीं मेरे साथ कोई फ्रॉड तो नहीं हो गया, ठीक है। तो आपने कोशिश करनी है हमेशा ऑनलाइन रहने की, ठीक है। अगले पर्सन को ये ना लगे कि हाँ ये मेरे साथ कहीं फ्रॉड वगैरह तो नहीं हो गया,
या कुछ इस तरह, ठीक है। तो बाकी मैंने आपको सारी चीज़ें क्लियर कर दी हैं, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग का भी बता दिया, कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स भी बताए हैं पर्सन के माइंड को ग्रैब करने की, ठीक है। तो होप सो इसके बाद आपकी मार्केटिंग बहुत अच्छी जाने वाली है, ठीक है। पोस्टिंग का दिन जो घंटे हैं वो अलहदा डिसाइड कर लें और 1 घंटा डीलिंग का अलहदा डिसाइड कर लें, ठीक है। तो होप फॉर द बेस्ट और मेरी तरफ से आपको बेस्ट ऑफ लक, अच्छे से काम करना है, ठीक है। कोई इशू आए, कोई मसला मसाइल आए, आपकी अपलाइन हमेशा मौजूद है, ठीक है। आप उनसे कुछ भी पूछ सकते हैं, मैसेज करके पूछ सकते हैं, ठीक है। और उसके अलावा आपने अपने जो बिहेवियर है वो एक प्रोफेशनल वाला लेकर आना है, ठीक है। खुद के बिहेवियर को चेंज करना है, ठीक है। और कोशिश करनी है कि कोई कॉल पे अगर आपसे बात करना चाहे तो आप उसको कॉल पे डील कर लो, ठीक है। कॉल पे डील करने से ये होता है कि पर्सन बहुत जल्दी कन्विंस होता है, ठीक है। उसको ये लगता है कि अगर ये फ्रॉड होता तो ये बातों में अपने तजाद लेकर आ जाता या ये डर रहा होता, हिचकिचा रहा होता, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। बट जहाँ पे जो है कॉल करना मुनासिब ना हो, आप उनको छोटा सा वॉइस नोट या मैसेज भेज सकते हो कि डियर अभी पॉसिबल नहीं है, आप इंशाल्लाह थोड़ी देर बात कर लेना या मैं आपको ख़ुद कॉल कर लूँगा या कर लूँगी, ठीक है। तो इस तरह से आप डीलिंग किया करें और डीलिंग में बेहतरी लेकर आएँ, एक मार्केटर बन के दिखाएं, क्योंकि हमारा आने वाला फ्यूचर जो है वो नेटवर्क मार्केटिंग का है और आप उसका फ्यूचर हो, ठीक है। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।